मेरा तो हाल ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं अगले कुछ सेकंड्स में पागल ही हो जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सचमुच मैंने कोई सपना ही देखा था या ये सब कुछ सच था। कहीं एक्सीडेंट हुआ और मैं पागल तो नहीं हो गया था। ऐसी भी सोच मेरे दिमाग में दौड़ने लगी। अगर मैं पागल हो रहा हूं तो मेरी बाकी की याददाश्त भी चली जानी चाहिए थी, जो बिल्कुल ठीक थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा था। वहां कोई चर्च तो नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा आगे ही एक लकड़ी का छोटा सा कमरा जैसा कुछ था। इसका मतलब आसपास लोग भी होने चाहिए थे। मैं उस कमरे की ओर चल पड़ा और जैसे जैसे चलता जा रहा था तो वहां उस कमरे से किसी आदमी की रोने की आवाजें आ रही थी। मेरा चलना दौड़ने में बदल गया और कमरे के दरवाजे पे पहुंचा तो देखा अंदर और कोई नहीं, मेरे चाचा फादर डिकोस्टा ही रो रहे थे। 15 साल पहले मेरे चाचा एक चर्च के पादरी थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे। हर तरह से सिर्फ लोगों की भलाई का सोचना, अपना सब कुछ उन्होंने सिर्फ लोगों के नाम कर दिया था। लेकिन एक गलती कर बैठे। एक ऐसे आदमी को सुधारने की ठान ली थी उन्होंने, जो कि खुद ही खुद को शैतान कहता था। फादर डिकोस्टा बहुत भले इंसान थे। उन्हें धोखे से उसने मार दिया। एक मरे हुए इंसान से कहीं ताकतवर एक जिंदा इंसान होता है। चाचा कुछ नहीं कर सकते थे। उस शैतान ने लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, डराना शुरू किया और ईश्वर के घर को शैतान का घर बना डाला। एक रात एक बच्चे की बलि की खबर आग की तरह फैली तो पुलिस पहुंची। छानबीन हुई तो भागने की कोशिश में वो शैतान मारा गया। तब से जो खौफ फैला था उसी ने इस चर्च को हर चीज से दूर रखा। लेकिन इंसानियत और ईश्वर का नाम इतनी आसानी से मिट जाए, ये हो नहीं सकता। आज मौका था सब कुछ एक झटके में ठीक करने का। मेरे चाचा फादर डिकोस्टा मुझसे बोले, इस लकड़ी के कमरे को जला डाल जॉय। यही वो जगह है जहां वो शैतान इंसानियत का गला घोंटता था। और इस कमरे को जला के आग में होली वाटर डाल देना, वरना ये भगवान का घर कभी वापस उनका हो नहीं पाएगा। मैंने तुरंत जेब से लाइटर निकाला और बाहर से आग लगा डाली। कुछ देर में वो पुरानी लकड़ियों का टूटा फूटा जर्जर, दीमक लगी लकड़ी वाला कमरा धू धू करके जल उठा। लेकिन होली वाटर तो कहीं आसपास था ही नहीं। मैं माथा पीटने ही वाला था जब नीचे चोला पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे मैंने कन्फेशन बॉक्स के बाहर देखा था। उसकी जेब टटोली तो अंदर से एक छोटी सी होली वाटर की शीशी निकली। मैंने उसका ढक्कन खोला और पूरी की पूरी शीशी उस आग में उड़ेल दी। वो चीख बंद हुई तो मैं बिना मुड़े बिना पलटे चुपचाप अपने स्कूटर की ओर चल पड़ा और उसे स्टार्ट करके वापस घर की ओर चल दिया। रियर व्यू मिरर में अब चर्च साफ दिखाई दे रहा था। एक दो बार उस तरफ से निकला तो था। चर्च में आते जाते काफी लोग दिखे। काफी मानते हैं इलाके के लोग उस जगह को। अब सच ही है, ऊपर वाले के घर में देर है, पर अंधेर नहीं।